बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेमेस्टर प्रोग्राम के लिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का आर्टिकल अंडर डिस्कशन है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। हमारा लेक्चर नंबर 1 अब इस चीज़ का है, व्हाट इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक्चुअली जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये उनको डील करेगा, डिस्क्रीट डाटा को डील करेगा। डिस्क्रीट का मीनिंग क्या है, जिसमें ये होल नंबर कीमतें यूज हो, होल नंबर यानी कि एक रेंज यूज ना हो। जैसा कि हम कहते हैं 0 से 3 तक। अब 0 से 3 तक जाने के लिए जो इन बिटवीन डाटा है नंबर सिस्टम का, तो वो हमें समझ आ रही है 0.1, 0.11, 0.123 लाइक दिस। ये जो सेंट्रल वैल्यूज हैं ये इग्नोर कर देनी है, सिर्फ 0, 1, 2 ये दरमियान में जो होल नंबर कंप्लीट डाटा है वो यूज किया जाएगा। तो इस हवाले से नोट करें, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद दोज स्ट्रक्चर्स which are discrete in the sense that its objects can assume only distinct या separate values rather than in the range of values। सिंपल वे से इनकी जो बात हुई, अब आप डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का मीनिंग समझा सकते हैं कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स किस मैथमेटिक्स को कहते हैं। इसका ये सेकंड नेम फाइनाइट मैथमेटिक्स भी है, यानी कि फाइनाइट नंबर्स को डील करना है, होल नंबर्स को। Basically, it is the mathematics of integers and collection of objects that focus on the operation of digital computers and is widely used in the field of computer science। ये देखिए डिजिटल कंप्यूटर या डिजिट्स में ये कैसे यूज होता है, या कंप्यूटर साइंस की ये कैसे जरूरत बनती है। इन बातों का थोड़ा सा बच्चे को ध्यान होना चाहिए कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है क्या। हर कोई यही सोचता है ना फौरी तौर पर कि हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, किसी भी ब्रांच को स्टडी कर रहे हैं, तो इसकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कॉमन लाइफ में, जनरल लाइफ में ये अप्लाई होता है। ये हमारी ज़रूरत होती है हर सब्जेक्ट के लिए, यानी कि बच्चे की या बड़े की थिंकिंग हो सकती है, वाई वी आर स्टडीइंग दिस वन से। आजकल अब कंप्यूटर का दौर है, ये यही देख लें, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। अब कंप्यूटर के अलावा क्या सॉल्यूशन है किसी के पास। तो ये कंप्यूटर की जो बेसिक्स हैं, बेसिस हैं, वो अब कैसे ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स डील करता है। यहाँ कहा ना ऑपरेशंस ऑन डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल मींस ये डिजिट्स 0 और 1, ये 2 डिजिट्स हैं जिन पर कंप्यूटर की लैंग्वेज बेस करती है। किसी चीज की प्रेजेंट होने को 1 कहा जाएगा, किसी चीज के एब्सेंट होने को 0 कंसिडर करेगा कंप्यूटर। तो जितनी भी जनरल लाइफ की थिंकिंग है, वर्डिंग है, वो सारी कंप्यूटर में इस 0, 1 की बेस पर आपकी सेव होगी। प्रेजेंस को 1, एब्सेंस को 0, ये जहां जहां भी आएगा। तो इट मींस ये 0, 1 होल नंबर इंटीजर्स हैं जो हमें यहाँ पर इस मैथमेटिक्स में डील करने हैं। ये देखिए, ये किसी की भी बात कर रहे हैं, बाइनरी डिजिट्स भी इनका नाम होता है। से अगला जो बात हो रही है कि ये से प्री रेक्विजिट इसकी है इंटरमीडिएट नॉलेज। अब जरा बात कर लें कि कोर्स इंक्लूड्स बेसिक नॉलेज ऑफ सेट्स एंड ऑपरेशंस ऑन सेट्स। देखिए ना, सेट्स से क्यों शुरू किया गया। सेट के एलिमेंट ये नहीं कि सिर्फ यही हैं, सेट के तो किसी भी तादाद में एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन उनकी कंप्यूटर में प्रेजेंस को 1 शो किया जाएगा और एब्सेंस को 0 शो किया जाएगा। जाहिर है जब हम सेट थ्योरी पढ़ेंगे तो हमें अगला टास्क यही मिलेगा, हाउ टू रिप्रेजेंट दीज सेट्स इन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर में इन डिजिट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ये हमारे जब सब्जेक्ट में पहुंचेंगे तो तब मिलेगा। उसके बाद स्टडी ऑफ लॉजिक। ये देखिए लॉजिक विच हैज क्लोज लिंक विद सेट थ्योरी एंड वाइड रेंज इन कंप्यूटर स्टडीज। तो नोट कर सकते हैं ये लॉजिक क्या है। लॉजिक किसी चीज को एक्सप्रेस करना है इन वर्ड्स। अब ये अगर बच्चे की हद तक बात की जाए तो इंटरमीडिएट क्लास में ये लॉजिकल इक्विवेलेंसेस स्टडी करते आए हैं।
वहां पर कुछ प्रूफ्स थे वो ट्रू फॉल्स के हवाले से कि अगर किसी स्टेटमेंट की करेक्ट लिखनी है तो टी, अगर रॉन्ग लिखनी है तो एफ। ये टी एफ वही चीजें हैं ना, इधर ट्रू को 1 कह लेना है और फॉल्स को 0 कह लेना है। कंप्यूटर में इनकी एडजस्टमेंट ऐसे ही होनी है। किसी भी जनरल लैंग्वेज को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करना है तो गिवन स्टेटमेंट को एक सेट में रिप्रेजेंट कर लेना है, फिर सेट को आगे कंप्यूटर में ले जाना है। तो इस तरह से कोई भी स्टेटमेंट सेट में कन्वर्ट हुई, सेट से कंप्यूटर में कन्वर्ट हुई, तो हमारा डिजिटल प्लान आगे बन गया। हाँ जी, उसके बाद देखिए काउंटिंग प्रॉब्लम्स, नंबर थ्योरी। ये जो काउंटिंग प्रॉब्लम्स हैं इनकी बेस फिर से सेट है, जो हमारी आगे क्रिप्टोग्राफी और कंप्यूटर डेटा स्ट्रक्चर में इनका वाइड रेंज में यूज है, बहुत ज्यादा यूज आ रहा है इन चीजों का। तो जाहिर है वो नंबर थ्योरी कैसे स्टडी करनी है, नंबर थ्योरी की खातिर फिर से हमारी ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की ही डीलिंग होनी है। फर्दर नोट करें और क्या हो सकता है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशंस किसी जगह पर कोई एक तादाद को निकालने का तरीका होता है, जैसे एक्सपेक्टेशन हो से एक पार्टी में 10 लोग मौजूद हैं, ईच पर्सन शेक्स हैंड विद द अदर। अब ये नंबर ऑफ पर्संस कभी भी पार्ट्स में नहीं है, ये होल फिगर में है। तो यहाँ पर इस चीज का यूज, अगर हमें पूछा जाए वो जो 10 लोग एक दूसरे के साथ हैंड शेक कर रहे हैं, हाउ मैनी हैंड शेक्स आर देयर इफ ईच पर्सन शेक्स हैंड विद द अदर। इसी तरह आप किसी जगह पर मौजूद हैं, एक टूर्नामेंट हो रहा है, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। राउंड रॉबिन का मीनिंग से ही अंडरस्टूड है कौन सा टूर्नामेंट होगा, जिसको आजकल लीग सिस्टम कहा जाता है। हर टीम से मैच खेलती है। से किसी जगह पर 12 टीम्स हैं, हर टीम से एक मैच खेलती है। एंड पे पूछा जाए हाउ मैनी मैचेस आर देयर, ठीक है ना। ये आपको एक कंसेप्ट समझाया है कि ये जो हमारे पास परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, ये वो रेंज वाली बात नहीं होगी, होल फुल नंबर वैल्यूज को डील किया जाएगा। पॉइंट्स में बात नहीं की जाएगी, फ्रैक्शंस डेसिमल्स में बात नहीं की जाएगी। तो कभी भी किसी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का आंसर पॉइंट्स में या नेगेटिव फॉर्म में नहीं आना, होल नंबर फॉर्म में आना है। सो इनका यूज होगा। और फिर ये परमुटेशन कॉम्बिनेशंस आ जाके एंड पे काउंटिंग प्रॉब्लम्स में ऐड हो जानी है, और काउंटिंग प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए हमारे सेट का नॉलेज जरूरी है। इसलिए ये एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो इस डेटा को भी साथ साथ परमुटेशन कॉम्बिनेशन को भी डील किया जाएगा। उसके बाद ये एक मैथमेटिकल इंडक्शन का आर्टिकल है, यानी कि अब मैं बस उन बातों की तरफ आ रहा हूं कि ये इस कोर्स में क्यों चीजें शामिल हैं और हमें यही स्टडी क्यों करना है। ये भी होल नंबर डाटा को डील करता है, स्पेशली पॉजिटिव इंटीजर्स को। एफएससी में बच्चा पढ़ के आया है, शो दैट दिस फार्मूला इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। वहां पर मैथमेटिकल इंडक्शन यूज हुई। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का रोल क्या है, ये उस जगह की कैलकुलेशन करनी होती है जहां हमारी अप्रोच ना हो। अब अप्रोच मींस, अभी देखिए डेटा होल नंबर है, उसमें दरमियान में जो कनेक्टिविटी है, कंटिन्यूटी है, उस तरह की चीजें नहीं डील की जा रही। फॉर एग्जांपल, आपको एक बात पहुंचानी है किसी ऐसी स्टेज पर जहां तक हमारी, ये मीनारे पाकिस्तान है, जैसे मीनारे पाकिस्तान को आगे और हाइट पे ले जाएं, उस हाइट तक पहुंच जाएं जहां पे हम नहीं जा सकते खुद। तो क्या किया जाएगा, हम इस तरह से एक सीढ़ी टाइप सेटअप बनाएंगे। ये ले, ये हम चाह रहे हैं कि उस जगह पर क्या पोजीशन होगी जहां हमारी रीच नहीं है। हम यहां से एक काम इस वाले तक पहुंचा देंगे, उसके बाद इस वाले तक, उसके बाद इस वाले तक। जिस जगह हमारी रीच होगी वहां हम कंसिडर करेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, जिसको हम बोलते हैं, यानी कि पहले स्टार्ट किया जाता है स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 या k इज इक्वल टू 1, ये जो भी नंबरिंग यूज करनी है, सी n इज इक्वल टू 1। वही स्टेटमेंट चलते चलते यहाँ दरमियान में जिस जगह तक हमारी रीच है उसको हम एक जनरल वर्ड k का नाम देते हैं। तो पुट n इज इक्वल टू k। जो स्टेटमेंट शुरू में जैसा बिहेवियर रखती है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, दरमियान में जाके जहां तक हमारी पहुंच है, जहां तक हम जा सकते हैं,
स्टेप वाइज वहां हम जनरल कोई के एलिमेंट रख के देखते हैं, फर्ज करें ये स्टेटमेंट ट्रू है, उसके बाद इससे अगले स्टेप पर यानी कि वो n = k+1 पर वो अप्लाई करके देख ली जाती है। फिर वही बात जो k+1 पर एप्लीकेबल है, अगर ट्रू है तो हम कहते हैं कि शुरू में भी ट्रू है, दरमियान में भी जो स्टेप एक दूसरे से अटैच हुए वहां भी ट्रू है, तो फिर जिस जगह तक हम नहीं जा सकते वहां भी ये ट्रू होगी। ये यानी कि प्रूफ करने के लिए फार्मूलों को हम एस फार्मूलाए जितने भी इनको हम मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू प्रूव करते हैं, और उसमें वही डिजिटल सेटअप यानी कि ऐसे ऐसे चलता है। से एक क्लास में बैठे हैं, हम हजारों लोग हैं, हम एक ऐसे पर्सन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं जो 1000वें नंबर पर बैठा है, लाउड स्पीकर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, कोई और कनेक्टिविटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आवाज़ हमारी वहां तक पहुंच नहीं रही, ये जैसे रीच करने की बात हो रही है, तो क्या किया जाएगा, जो पहले नंबर वाला बच्चा है उसको वो इंफॉर्मेशन बता दी जाएगी, वो उससे अगले को बता देगा, वो उससे नेक्स्ट को बता देगा, थर्ड फोर्थ को बता देगा, फोर्थ फिफ्थ को बता देगा, चलता जाएगा तो 1000वें नंबर वाले पर बात हमारी पहुंच जाएगी। स्लो पहुंचेगी लेकिन पहुंच जाएगी, जैसे मर्जी हो, हमारी आवाज तो वहां तक जाएगी नहीं जो बहुत दूर बैठा है, लेकिन कनेक्टिविटी मौजूद है, एक के बाद एक स्टेप। तो ये इंडक्शन का जो यूज है वो इस तरह से है। इसी तरह यानी कि ये हमारे डिजिटल सेटअप में मौजूद होगा तो हमारे टॉपिक में भी मौजूद होगा, स्टडीज में भी मौजूद होगा। इसी तरह एक रिलेशन का आर्टिकल है जो सेट्स पर चलता है होल नंबर्स के लिए, इसका हमारी कंप्यूटर डेटाबेस जितनी भी बनती है वो सब की सब इन रिलेशंस की मरहून मिन्नत है, और रिलेशंस हमारे इस मैथमेटिकल स्ट्रक्चर का एक बेसिक आइडिया है। इनके रिलेशंस फंक्शंस और रिलेशन फंक्शन से बैक पर सेट्स होते हैं, तो सेट्स ज़ाहिर है हमारी बेसिक ज़रूरत है जो इस मैथमेटिक्स में, हर मैथमेटिक्स में सेटों से ही स्टार्ट किया जाता है। ये मैंने एक ब्रीफ सा ना इंट्रोडक्शन बताया कि व्हाट इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये इसकी डेफिनेशन अगर कोई पूछे, और उसके बाद ये यूज़ कैसे किया जाता है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो इंक्लूड होते हैं। इनके अलावा ग्राफ थ्योरी भी आती है, यानी कि वहां पर भी लिंक्स चलते हैं। ये नहीं अभी कह रहे कि बस इतना ही है, ये हमारे सिलेबस में जो चीज़ें शामिल हैं, जो हमारे इस स्ट्रक्चर में हमने जो इस सेमेस्टर में पढ़ना है वो चीज़ें आपको थोड़ी सी समझाई गई हैं, ना कि बस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यहाँ तक ख़त्म हो गया। हर वो फील्ड ऑफ साइंस जिसमें ये डिजिटल सेटअप के तौर पर मैथमेटिकल टर्म्स यूज होंगी, ये वहां पर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ही नाम आएगा और इसी को यूज किया जाएगा। आप देखेंगे कि हर फील्ड में ये मौजूद है, कोई बीबीए करता है, कोई बीएस कंप्यूटर साइंस करता है, इवन कोई एमसीएस करता है, ये हर फील्ड में आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट मिलेगा। और एज ए सब्जेक्ट पढ़ने का मतलब ताकि कंप्यूटर की लैंग्वेज से आप अच्छे तरीके से फेमिलियर हो सकें, और बाकी ये जिस तरह इंडक्शन, जिस तरह से ये नंबर थ्योरी, ये बातें की हैं, ये बात इसी तरह सिग्मा और इंटीग्रेशन वगैरह, इंटीग्रेशन कंटिन्यूस फंक्शन है उसमें ये नहीं यूज होगा, सिग्मा नोटेशन जो कि सीरीज में होल नंबर वैल्यूज को जहां डीलिंग करनी है। ऐसे मजीद आर्टिकल्स मिलेंगे जहां इस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का यूज है। फिलहाल यहाँ पर मैं क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि बस इतनी बेसिक्स काफ़ी हैं। ये लेक्चर जस्ट इस मकसद के लिए है कि आप इस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को समझ सकें कि ये है क्या, और इसमें टॉपिक्स कौन कौन से शामिल होंगे। किसी भी स्टेज पे आपसे अगर कोई बात करे तो आप इसको बता सकें। आगे रेगुलर सिलेबस जो हमारा चलना है वो आपको आज शेयर कर दिया जाएगा कि ये हमारा आउटलाइंस है, ये हमारी बुक है जो ऑनवर्ड स्टडी करनी है। उस बुक से रिलेटेड हमारे कौन कौन से आर्टिकल शामिल हैं और उसमें से कितना हिस्सा हमने स्टडी करना है ड्यूरिंग दीज 4 मंथ्स या इस गिवन टेन्योर में, वो आप उसके मुताबिक फिर काम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक जितना स्टडी हुआ, जितना बात हुआ, लेक्चर आप तक पहुँच रहे हैं। जिन लोगों को हमारे ज़ाहिर है फ्यूचर में भी चैनल की अंडरस्टैंडिंग होगी, समझ आएगी बेस्ट, वो हमारे इस चैनल को प्रमोट भी करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे। जितनी वीडियोस आपको अच्छी लगेंगी उनको आगे लाइक और शेयर्स भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।